हमारे वाले अंधभक्त जो वो मोदी के अंधभक्त से ज्यादा खतरनाक है, इतना मुझे पता है। इनको कोई, मैं आंख बंद करके कहता हूँ नहीं बसपा बहुत बढ़िया, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, एक विधायक रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे भैया बता तो दो, काम तो करना पड़ेगा ना। कमियां, अरे एमपी जिसकी वजह से बनी थी वो भी सबको पता है। अगर यही हालात रहे ना, ज्यादा सुधार नहीं किया अपने आप में और ऐसे ही बैठे रहे, अभी भी हम लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, 5 मुसलमान थे, 1 दलित था। बताओ कौन सा बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नेता मिलने के लिए परिवार से? बताओ क्या बहन जी वहाँ पर गई? क्या आकाश आनंद वहाँ पर गए? अरे अखिलेश गया भाड़ में, अखिलेश हमारा नेता है क्या? अखिलेश हमारा नेता? अरे भाड़ में गए मनोज तिवारी बात ही नहीं करे। मनोज तिवारी को ना हम वोट देते, ना हम फंड देते, ना हम चंदा देते, ना हमारा कोई लेना ना हमारा को देना, हम क्यों बात करें? जो उस पार्टी को हमने बनाया, जिस पार्टी को हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, जिस पार्टी के लिए हमने घर मकान दुकान बेचे, जिस पार्टी की वजह से हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हुए, जिस पार्टियों के लिए हमारे पुरखों ने डंडे खाए, उस पार्टी से सवाल खड़ा करेंगे और पूछेंगे आंख में आंख डाल करके कि जब समाज का शोषण हो रहा था, आप और आपके भतीजे, आपके भैया, आपकी भाभी और तमाम बड़े नेता घरों में थे और हमारे समाज के बहन बेटों का रोज बलात्कार हो रहा था, कहाँ थे? जवाब देना। मैं अपनी बात रख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने बर्बाद हो रहा है, आपके सामने बसपा बर्बाद हो रही है, मूवमेंट बर्बाद हो रहा है, हम लोग सुधार करने को तैयार नहीं है। और आने वाले समय में 10 साल के बाद हम जगह राहुल नागपाल जब बसपा 207 से 1 रह गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? तो मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ, मैं बोल रहा था मैं बसपा से नाराज नहीं हूँ, बसपा हमारे खून में, बसपा के लिए 10 बीघा जमीन बेची, बाप के प्राणों की कुर्बानी दी, अभी भी चुनाव में लाखों रुपए जेब से खर्च करे। और ये जो जितने लोग घूम रहे हैं ना कि राहुल नागपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इनको बता दूं मैं कि मैंने बसपा जब ज्वाइन करी थी ना तो बहन कुमारी मायावती, सतीश मिश्रा और आकाश आनंद 3 बड़े नेताओं ने ट्वीट करके कहा था कि राहुल का बसपा में स्वागत है। अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो बहन जी ट्वीट करें, कहें कि राहुल नागपाल को बसपा से निकाला जा रहा है, सतीश मिश्रा जी ट्वीट करें, कहे राहुल नागपाल को बसपा से निकाला जा रहा है, आकाश आनंद जी ट्वीट करें, हम कहेंगे हम बसपा के नहीं है, मैं बसपा का हूँ, मेरे घर के अंदर कुछ गलत होगा तो बोलूंगा भी। जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल नागपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वो एक प्रूफ दिखा दें, जिससे ये तय हो जाए कि मैं बीजेपी के मंच पे गया हूँ, जिस मंच में मैं बैठा हूँ उस पर बीजेपी का झंडा हो, उस पर बीजेपी का बैनर हो, उस पर बीजेपी की बात हो रही हो, उस पर आरएसएस की बात हो रही हो। अगर उस पर झंडा हो, डंडा हो, बैनर हो बीजेपी का या बीजेपी की बात हो रही तो मैं मान भी लूंगा। बीजेपी के फेमस नेता माननीय मनोज तिवारी जी वहाँ मौजूद थे और जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि उससे 1 दिन पहले उपराष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब का विमोचन किया था। उस प्रोग्राम में मैं आमंत्रित था, मैं पहुंच नहीं पाया किसी कारण से। अगले दिन फिर मेरे पास में फ़ोन आया कि दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब का विमोचन हो रहा है दिल्ली लेवल पर, तो आप उसमें एज ए मुख्य अतिथि और एज ए क्या नाम दलित साहित्यकार के रूप में आप आमंत्रित हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वहाँ पर बीजेपी का झंडा नहीं होना चाहिए, बीजेपी का बैनर नहीं होना चाहिए, बीजेपी की बात नहीं होनी चाहिए। बात मेरे साथ मंच पर कौन बैठा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मनोज तिवारी बैठे हैं, मोहन भागवत बैठे हैं, क्या नरेंद्र मोदी बैठे हैं, आदित्यनाथ योगी बैठे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सामान्य मंच है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो रही है तो कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। और जिन लोगों को ये आपत्ति है कि मैं मनोज तिवारी के साथ में मंच साझा कर रहा हूँ, तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ अनपढ़ और कुपढ़ लोगों को कि तुमको ये मालूम होना चाहिए कि 2016 में 17 में मैंने मनोज तिवारी के साथ में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिवस पर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पार्लियामेंट उसे संसद भवन के पार्लियामेंट के प्रांगण में जो सरकारी प्रोग्राम होता है उसमें उनके साथ प्रोग्राम किया है। मैंने साथ में कविता और गीत गाई हैं और उसमें मैं ही नहीं था, उसमें दिल्ली प्रदेश के माननीय मंत्री राजेंद्र गौतम भी थे, तमाम एक्टिविस्ट थे। तो किसी नेता के साथ में आप बैठ करके एक कप कॉफी पी ले, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके हो गए। मैं तो राजेंद्र गौतम के पास भी जाता हूँ तो क्या मैं आम आदमी पार्टी का हूँ? जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल नागपाल बीजेपी में शामिल हो गया है, वो लोग कुछ तथ्य भी पेश करें, वो बताएं भी कि मतलब कोई मैंने पर्ची कटवाई है, मैं बीजेपी के मंच पे गया था। पहली बात तो मैं गया ही नहीं ना भाई, दिक्कत होना ना होना तो बात की बात है, मैं जाऊंगा तभी तो किसी को दिक्कत होगी ना। और फिर दूसरी बात ये मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कौन मेरे मित्र हैं, कौन मेरे दुश्मन हैं, ये तय मैं करूँगा ना। ये जो मुट्ठीभर लोग घूम रहे हैं समाज में अनपढ़ और कुपढ़, ये थोड़ी तय करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी क्या नाम है मुरली मनोहर जोशी को राखी बांध दें, कल्याण सिंह जी को राखी बांध दें, बीजेपी के आधा दर्जन नेताओं को राखी बांध दें और कहते हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बना लें और राखी बांध के कहेंगे तुम तो मेरे भैया हो। क्या आदरणीय बहन जी, परम सिद्ध बहन जी, हमारी बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी अगर क्या नाम मुरली मनोहर जोशी के, कल्याण सिंह के और बहुजन समाज पार्टी के बड़े आधा दर्जन नेताओं को राखी बांध करके
कहेंगे कि तुम मेरे भैया और उनके साथ मिलकर के 3-3 बार सरकार बना लें, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन राहुल नागपाल अगर मनोज तिवारी के बराबर में बैठ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब का विमोचन कर दे और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समता मूलक समाज का क्या सपना था उस पर बोल दे, उस पर बात रख दे, तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। यार ये अजीब सिस्टम है इस देश के अंदर। सारा अपना कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉम, ये कब तक चलेगा भाई? उनके मंच पे कहाँ चलेंगे भाई? कहाँ है उनका मंच? बताओ मुझे। जिस मंच पर मैं बैठा था, क्या वो मंच आरएसएस बीजेपी का था? पहले ये तय किया जाए। क्या वहाँ आरएसएस का झंडा था, बीजेपी का झंडा था, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो, किसी की फोटो थी? नहीं थी। बता दीजिए किसका मंच था? मैं कह रहा हूँ कि वो मंच बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर जो किताब लिखित है प्रभात प्रकाशन की, उसका विमोचन था। उसके विमोचन में एज ए दलित साहित्यकार मैं भी इन्वाइट था, और मनोज तिवारी, क्योंकि वो एक सांसद होने से पहले, बीजेपी के नेता होने से पहले, एक वो अच्छे कलाकार हैं, एक हीरो हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, वो भी आमंत्रित थे। और हम लोग जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो समाजवादी पार्टी में थे, हम लोग तब के मित्र हैं। तब मैं मुंबई में था, तब हम एक दूसरे को जानते हैं। तो कौन क्या किसके साथ में क्या रिश्ता है? ये लोग हम पागल है क्या? ये जो जिनको पता नहीं ABCD का, वो राहुल नागपाल बिक गया। कहाँ बिक गया भाई? पैसे तुमने गिने थे क्या? तुम्हारे सामने गड्डियाँ गिनी गई थी क्या? बताओ ना। बसपा के लिए, बसपा की सरकार बनाने के लिए 2022 के चुनाव में 60 बहुजन समाज के यूट्यूबर लगे, बहुजन मीडिया पूरा लगा। अगर किसी बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने चाय तक भी पिलाई हो, अपनी जेब से 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च करके आया। हर पत्रकार बीमार हो गए, सिर्फ सपना एक था कि बहन जी की सरकार बने, बसपा की सरकार बने, और उसके बाद में किसी बसपा के जिलाध्यक्ष ने चाय तक नहीं पिलवाई। और ये लोग हमसे कह रहे हैं कि हम लोग बिक गए। ये बताएंगे हम लोग बिके या नहीं बिके? ये बताएंगे जिन्होंने पूरी 5 साल बसपा की सरकार में दलाली करी। अगर हम लोग बसपा के हैं, मैं बसपा का पार्ट हूं और बसपा के लिए मैंने काम किया है, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, कहाँ कमी है, उस पर अगर चर्चा ओपन डिबेट नहीं होगी, हम लोग बगल झाँकेंगे, तो जवाबदेही हमारी है। गांव देहात में जो हाशिए पर आदमी है, गली मोहल्ले में जो रह रहा है, जो उम्मीद लगाए बैठा है राहुल नागपाल जैसे युवा तमाम लोग कुछ करेंगे, उनको उम्मीद है हमसे। हम अपने सामने बीजेपी से पूछा आपने कि दलितों पर अत्याचार, एट्रोसिटीज क्यों बढ़ रही है? बिल्कुल पूछा है, रोज पूछते हैं। आप हमसे कई बार सवाल पूछते हैं, आंख में आंख डाल करके पूछते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे वीडियो पढ़े, राहुल नागपाल के वीडियो पढ़े। पार्लियामेंट में ही तो लोग रोड पर भय कर रहे हैं। मैं संसद भवन के प्रांगण में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डाल करके कहता था कि आप यहाँ तो बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हो, और देश भर में दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अरे हिम्मत चाहिए अपने लोगों को। कोई भी उल्टा सीधा राहुल नागपाल को 4 गाली दे लो यार, तुम्हारी दुकान चल जाएगी, अच्छी बात है ना। लेकिन पहले अपने गरिबान में झांक करके तो देख लो। मैंने बसपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करी हो तो मुझे बता दो। आम आदमी पार्टी के मंच पे गए थे? हाँ बिल्कुल गए थे। बहन जी को पता है, गए थे। राजेंद्र गौतम जी हमारे कैबिनेट मंत्री है दिल्ली सरकार में, हमें पता था। हमने यहाँ कहा था, जो दिल्ली में बसपा के बड़े नेता थे, हमने उनसे कहा था कि भाई अपने आप में सुधार कर लो तो कुछ बच जाएगा। लेकिन नहीं माने साहब। वोट सबको चाहिए यहाँ शेड्यूल कास्ट का, मुसलमानों के आप जो है उसमें कह रहे हमारे लोग अंधभक्त होते जा रहे हैं, आप तो कह रहे जागरूक हो रहे हैं, मिशन को पढ़ने, विचारधारा को पढ़ने। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ अनपढ़ और कुपढ़ों की जो टीम है ना, ये एक तो आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे जिन्होंने गलत पढ़ रखा है, और आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है। तो अनपढ़ और कुपढ़ों की टीम इकट्ठी हो गई है। इनसे पूछ लिया जाए कि बाबा साहब की 4 कोटेशन बता दे, नहीं पता। फूले का आंदोलन क्या, नहीं पता। इनको पता कि राहुल नागपाल बहन जी से मिले, अब बढ़िया जी ठीक है। राहुल नागपाल उसके मनोज तिवारी के साथ बैठ गए, ये तो खतरनाक हो गए। अरे भाई राहुल नागपाल अगर मनोज तिवारी के साथ बैठने से आपको क्या नाम मिशन को खतरा हो गया, तो बहन जी ने तो आधा दर्जन बीजेपी के नेताओं से राखी बांध रखी है। तो आप बीजेपी में शामिल नहीं हुए अभी? भाई मैं क्यों शामिल होऊंगा? मैं विचारिक आदमी हूँ, मैं फूले अम्बेडकरी विचार का आदमी हूँ। मेरा बीजेपी से क्या लेना देना है? रहा सवाल हाँ कि अगर कल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर, हमारे बहुजन पुरखों पर ओपन डिबेट होगी और उसमें मोहन भागवत जी भी होंगे और मैं भी मुख्य अतिथि हूँगा, तो मैं जाऊँगा। एक बार नहीं 100 बार जाऊँगा। अभी तो मनोज तिवारी थे। मैं कह रहा हूँ कि कल को प्रधानमंत्री जी ये कहें कि हमारे बहुजन समाज के नेताओं के साथ में बीजेपी के नेता बैठ करके संवाद करेंगे खुले मंच पर, तो हम लोग जाएंगे अपनी बात कहने के लिए।